एक बहुत बड़े ग्रुप को लीड करते हैं, इन डेप्थ नॉलेज है इस बिजनेस के बारे में उनको, जो जिसका विजडम आपको देखने को मिलेगा। सो ज्यादा समय ना लेते हुए, नाउ प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन स्क्रीन टुडेज गेस्ट स्पीकर, नन अदर देन मिसेज यामिनी एंड पीयूष गोरानी। सर वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून, क्योंकि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। जब आपको परोसती आपकी अपलाइन है और जिसने आपको तराशा हो, ये कितना सौभाग्य है, मैं बता नहीं सकता हूँ। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है मेरे लिए भी, और आज आपके लिए बहुत बड़ा दिन हो सकता है, क्योंकि जो ये मैसेज मैं आपको देने जा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं इस एलओएस से ही सीखा है, और जो भी मैंने कॉन्फिडेंस जनरेट किया है मैं आपको शेयर करूंगा। और इतना मैं आपको बता सकता हूँ, इस 30-35 मिनट्स की मेरे साथ आप ट्रेवल करोगे, यू विल फाइंड कि आपकी लाइफ में ये मिसिंग है और आपको इसको करना है, राइट। सर ने मेरे बारे में बताया, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, जॉब कर रहे थे, बहुत सारी कंपनीज को सर्व किया। क्यों सर्व किया, एक के बाद एक दूसरी कंपनी में क्यों चले गए, क्योंकि यही तरीका था ग्रोथ लेने का, ट्रेडिशनली जो होता है जॉब में स्पेशली। और जब इस बिजनेस को देखा, जिस वक्त ऐसा नहीं कि ब्रेड एंड बटर के लिए फाइट थी, पता नहीं क्यों जिस शख्स ने मुझे ये बिजनेस दिया वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ही इज फ्रॉम नैनीताल। और जब उन्होंने मुझे बिजनेस दिया तो मुझे ऐसा लगा कि यार लूज करने को कुछ नहीं है, तो कॉमन सेंस से स्टार्ट किया था इसको। और बहुत जैसा सर ने बताया कि अब मैं फुल टाइम इस बिजनेस को करता हूँ, जॉब नहीं करता हूँ। जिस दिन इसको स्टार्ट किया तो उस दिन ऐसे कोई ड्रीम नहीं था, इतना क्लियरिटी नहीं थी कि एक दिन हम केवल और केवल इस बिजनेस के जरिए सब लाइफ को एंजॉय करेंगे, टाइम होगा, पैसा होगा, होप होगी, सबसे बड़ी बात। तो इस तरह से इसको स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे जर्नी में बहुत सारे अप्लायंस का सपोर्ट मिला, और जो स्केप्टिकल हमारा थॉट था कि करने लायक है या नहीं, मुझसे होगा या नहीं, वो एकदम कॉन्फिडेंस में बदलता चला गया। फिर जो सवाल मेरे साथ थे कि क्यों करना मुझे चाहिए, अब वो सवाल सलाह में बदल गए कि आपको क्यों नहीं करना चाहिए। वो जो हेजिटेशन, वो जो संकोच था, आज वो शर्त में बदल गया है कि लोगों को हम एश्योर करते हैं कि ये बिजनेस में आप डेफिनेटली सक्सेस हो सकते हो, बशर्ते कि आप कुछ चीजों को फॉलो करो। तो उन्हीं चीजों की हम बात करेंगे। तो जर्नी को स्टार्ट करते हैं एक प्रेजेंटेशन से। मैं रिक्वेस्ट करूंगा होस्ट से कि मुझे स्लाइड प्रेजेंटेशन के लिए अलाउ करेंगे। फ्रेंड्स, मैं यस, अलाउड है। थैंक यू सर। तो अगर मैं बात करूं आज के इस पेंडेमिक में, आप देखोगे आपके इर्द गिर्द कुछ इस तरह के पिक्चर्स आपको देखने मिलते हैं। जॉब से लोगों को निकाल दिया है, और कोविड के ट्रीटमेंट के लिए कई लाख रुपए का ट्रीटमेंट का खर्चा हुआ, और एक दिन का खर्चा कुछ इतना था। जोमेटो से लोगों को निकाल दिया, ओला से लोगों को निकाल दिया एक दिन, जबकि हमारे लिए एक तरह से रोल मॉडल और स्टार्टअप के टाइकून्स हुआ करते थे। तो इस तरह के चैलेंजेस हमारे आए हैं। मैं आपको क्यों बताना चाह रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे हमारे इर्द गिर्द होता है और हम इससे रूबरू हैं। सवाल इसका नहीं है, सवाल है कि क्या मेरे लिए इस पेंडेमिक में कुछ और हो सकता है। तो मैं आपको वेलकम करता हूं संभावनाओं की इस दुनिया में, जहां आप कहां से भी आते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी एज 18+ है, आपका बैकग्राउंड क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका क्वालिफिकेशन क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप सभी का वेलकम है, राइट। तो अब अगर मैं लाइफ की बात करूं, तो हम सब लोग इवनली, अगर हम किसी बच्चे से बात करें तो उसके जो ड्रीम्स होते हैं इक्वली कॉमन होते हैं। तो लाइफ में हम लोग क्या चाहते हैं, अगर मैं बात करूं तो हमें एक अच्छा सा घर चाहिए होता है। हम लोग को पैसों के लिए, जो हम बात करते हैं कि एक ऑलमोस्ट हमारी जो रूटीन की नीड्स को मैच करे, ऐसा कुछ पैसा चाहिए होता है। हम सेहत भी चाहते हैं, और स्पेशली इस पेंडेमिक में तो आप और मैंने सेहत की प्रायोरिटी को समझा है। अभी सुबह में एक किसी बंदे की सेइंग सुन रहा था, तो वो बड़े अच्छे से बात कर रहे थे कि एक बंदा है, वो आपसे ये बोले कि मेरे पास जो जितनी भी दौलत है, करोड़ों का दौलत है, और बहुत बड़े बड़े मेरे बैंगलोज हैं, ये मैं सब आपको देता हूँ, आप एक काम करो, अपनी लाइफ मुझे दे दो। क्या आप इस एक्सचेंज को एक्सेप्ट करोगे? शायद नहीं, राइट। तो सेहत हमारे लिए प्रायोरिटी है। इसके अलावा हम लोग फॉरेन ट्रिप्स और इसकी हम बात करते हैं, ये हमारा एक ड्रीम होता है। इसके अलावा फाइनेंशियल फ्रीडम की हम बात करते हैं। टाइम फ्रीडम, यानी कि अपनी लाइफ को एंजॉय करने का, कई बार हम सोचते नहीं है, इसी तरह से लाइफ चली जाती है, लेकिन टाइम हमको अपनी लाइफ के लिए चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए। चैरिटी भी हम करना चाहते हैं। हम कई बार सोचते हैं हम काश किसी के काम आ पाते हैं, स्पेशली जब इस पेंडेमिक में हमने देखा कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस से, कई बार हॉस्पिटल के लिए, कई बार ऑक्सीजन के लिए फाइट करते देखा, तो लगा कि काश इस तरह से हम भी कर पाते, राइट। ये चैरिटी हम सोचते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी कुछ आइडेंटिटी हो, रिकॉग्निशन हो, ये हम हमेशा लाइफ में चाहते हैं। इसीलिए कई बार हम अपने खुद के होर्डिंग्स बनाते हैं, खुद के होर्डिंग पॉम्पलेट्स वगैरह हम चौराहों पे लगाते हैं अपने खर्चे से, जस्ट कि लोग हमें जाने, राइट। अब हमारे पास है क्या, अगर मैं बात करूं
तो हमारे पास एक सेगमेंट है जहां से हम बात करते हैं, हम जॉब से आते हैं, और दूसरा ट्रेडिशनली एक बिजनेस होता है, चाहे वो हमारा कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का रीजन कहना चाहिए ऑप्शन हो। अब इन दोनों में फर्क क्या है, जब हम लोग थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो किसी और के इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने लिए अपने स्किल को बेच करके सलाह करते हैं तो उसको जॉब बोलते हैं, और जब हम खुद के अपने बिजनेस को हम बात कर रहे होते हैं तो इसको हम ट्रेडिशनली बिजनेस बात करते हैं। जॉब में आपके पास पैसा हो सकता है लेकिन आप देखोगे बहुत सारी चीजें मिस होती हैं, लेकिन वहीं पर ट्रेडिशनली बिजनेस में आपके पास पैसा हो सकता है, मकान भी हो सकता है, चैरिटी भी हो सकता है, आप कर सकते हो, रिकॉग्निशन भी, कुछ लोग आपको जानते भी होंगे, लेकिन आप देखोगे कहीं ना कहीं हम हेल्थ को या टाइम को मिस करते हैं। एक्सपर्ट का कियोसाकी एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट करके इनका एक कहना चाहिए एक कॉन्सेप्ट है, जिसके जरिए आपको ये पता चलेगा कि हमारी जो पैसा है वो अर्निंग है, इनकम है, एसेट है, क्या है। कई बार हमको लगता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन कई बार ये पता चलता है कि वो पैसा तो मैं यूं ही कहना चाहिए रोज के रोज खर्च कर रहा हूँ, चाहे वो मेरी जरूरतों में हो रहा है, चाहे वो मेरी कहना चाहिए लाइबिलिटीज में हो रहा है। जॉन पिल्जर हैं, ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने एक्स प्रेसिडेंट्स को एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर कई बार असिस्ट किया है, तो ये बताते हैं कि आने वाला जो बिजनेस होगा वो वेलनेस का होगा, यानी कि लोग बीमारी की तरफ अवेयर होंगे लेकिन वो ठीक होना चाहते हैं। और इसका प्रमाण आपने देखा होगा, बहुत सारे जिम हैं, बहुत सारे कहना चाहिए इस तरह के कहना चाहिए इंस्टीट्यूट्स जहां पर आपको हेल्थ के लिए अवेयर किया जाता है। आज के दिन बहुत किसी भी एज ग्रुप में आप इसको देखते हो। इन्हीं ऑथर का, जिनका नाम रॉबर्ट टी कियोसाकी है, इनका एक और बुक है जिसका नाम है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करना चाहिए, ये बताते हैं। और इनकी इस तरह की जो बुक्स हैं, बहुत मिलियनर्स की जो सेल होती है वर्ल्ड वाइड, ये क्या कहते हैं, तो इन्होंने बोला कि जो कैश फ्लो क्वाड्रेंट है ये क्या है। इस तरह का एक क्वाड्रेंट है जिसमें वो लाइफ को, सोसाइटी को बांटते हैं 4 पार्ट्स में, 4 पार्ट में, जिसमें से आप और हम आते हैं जो जॉब करते हैं एम्प्लॉइज में, दूसरे लोग जो लोग खुद का काम करते हैं, जैसे मैंने बताया चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये लोग सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। इसके अलावा बिजनेस ओनर्स हैं, जैसे टाटा हैं, बिरला हैं, अंबानी हैं, जिनके अपने अपने सेटअप्स हैं, और कुछ ऐसे लोग जो इनको भी कहना चाहिए लोन देते हैं, दे आर इन्वेस्टर्स। अब इन दोनों में फर्क क्या है, अगर मैं बात करूं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, आपको कंपेयर करना आसान हो जाएगा। क्या फर्क है, आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में 90% से ज्यादा लोग हैं लेकिन इनके पास केवल 10% पैसा है, ये झगड़ रहे हैं। वहीं पर राइट हैंड साइड के लोगों में क्या है, केवल 10% लोग हैं और इनके पास 90% वेल्थ है, दे आर नेवर गोइंग टू फाइट, राइट। और क्या फर्क है, जो लेफ्ट हैंड साइड के लोग हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोग हैं, ये पैसे के लिए काम करते हैं। वहीं पर जो राइट हैंड साइड के लोग हैं, इनके लिए पैसा काम करता है। ये कुछ इस तरह के कहना चाहिए सिस्टम्स बनाते हैं जिसकी वजह से इनको रेगुलर पैसा आता है। लेफ्ट हैंड जो साइड के लोग हैं, दे इंक्रीज देयर एजुकेशन, ये सीखते हैं कि काम को करा कैसे जाएगा। वहीं पर राइट हैंड साइड के लोग होते हैं, ये काम को किया क्यों जाएगा और इसको करने के लिए किस किस लोगों को हायर किया जाएगा, इस तरह से एजुकेशन लेते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड के लोग हैं, ये एक्टिव इनकम बनाते हैं। एक्टिव इनकम मींस आप एक्टिव रहेंगे, काम करेंगे तो पैसा आएगा। और वहीं पर जो राइट हैंड साइड के लोग हैं, ये पैसा जनरेट करते हैं, पैसिव इनकम, यानी कि आपकी फिजिकल प्रेजेंस की कोई जरूरत नहीं है, बट पैसा विल कम टू यू, राइट। लेफ्ट में क्या है, ये लोग बकेट कैरियर्स होते हैं। बकेट कैरियर मींस आपने काम किया, फिर अपनी बकेट आपने अपने बच्चे को दे दी, उसने काम किया, और इस तरह से पैसा आपके पास आएगा। वहीं पर राइट हैंड साइड लोग क्या करते हैं, ये लोग पाइपलाइन बिल्डर होते हैं, यानी कि आपके घर में एक टैंक लगा हुआ है, उस टैंक में से आपका बच्चा पानी भरे, आपकी वाइफ टैप खोले, तो हर किसी को पानी आएगा, यानी कि एक सिस्टम को बिल्ड करते हैं। लेफ्ट हैंड वाइल साइड के जो पैराडाइम होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है, एक अच्छी एजुकेशन लो और एक अच्छा जॉब पा जाओ। और आप खुद सोचो, आज के दिन अच्छी एजुकेशन के बाद क्या जॉब पालना इतना सुगम है, या जो लोगों के पास जॉब है क्या वो वाकई में सक्सेसफुल है, सुकून में है। वहीं पर राइट हैंड साइड में इन लोग को क्या सिखाते हैं, ऑफ कोर्स एजुकेशन की वैल्यू है, एजुकेशन लो, लेकिन एक सिस्टम बनाओ, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जिसके जरिए आपको ये सारी चीजें मिले। ये क्या करते हैं जो लेफ्ट हैंड वाले लोग हैं, ये पर्सनल टाइम पे काम करते हैं, यानी कि इनके पास जो 8-10 घंटा बचता है उस पे काम करते हैं, अपने पैसे से काम करते हैं। ये अपना सेटअप जो भी बना लेंगे एज अ डॉक्टर या एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपने ऑफिस से पैसा बनाएंगे और अपने स्किल से बना सकते हैं पैसा। यानी कि अगर आप डॉक्टर हो तो आप टेक्निकल कुछ नहीं कर सकते, अगर आप इंजीनियर हो तो अपने बच्चे के लिए दवाइयां नहीं कर। तो यहाँ पर कैपिटल है, खुद का पैसा, खुद का स्किल, खुद का, तो इसकी वजह से इनकम जो है, ये चूंकि आपकी इस चीज की लिमिट है, कैप लगा हुआ है आपकी टाइम में, आपके एजुकेशन में, तो होगा क्या, रिजल्ट आपकी इनकम भी लिमिटेड आएगी, कैप लगी रहेगी। वहीं पर राइट हैंड साइड के जो लोग हैं वो किस पे काम करते हैं, वो और लोगों के टाइम पे काम करते हैं। आपने देखा होगा जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं वहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। अगर मैं 10,000 लोगों की बात करूं तो 8,000 बंदा भी काम टाइम करता है, तो 80,000 रुपए का केवल और केवल घंटे का टाइम एक फैक्ट्री में हो रहा होता है। इसके अलावा लोगों के पैसे से काम करते हैं, आना जाना, या लोगों का जो भी इन्वेस्टमेंट अपनी एजुकेशन के लिए हुआ है उसके ऊपर काम।
इसके अलावा ये लोग पर्सनल स्किल जो लोगों के हैं उस पर काम करते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, ये सारी चीजें चूंकि अनलिमिटेड हो जाती हैं तो जो इनकम बन के आएगी वो भी अनलिमिटेड होगी, राइट। इसके अलावा क्या होगा, अगर हम अपनी लाइफ की बात करें, रूटीन में हर बंदा, हम जो चाहते हैं और जो हमारे पास है रिसोर्स, उनके बीच में एक बहुत बड़ा फायदा है, दायरा है। अब होता क्या है, 90% लोग क्या करते हैं, जो हम चाहते हैं धीरे धीरे उसको छोटा कर लेते हैं। हम अपनी इच्छाओं को कंप्रोमाइज में एडजस्ट कर देते हैं, जस्टिफिकेशन दे देते हैं। क्या जरूरत है गाड़ी की, क्या गाड़ी के बिना नहीं चला जाता? क्या जरूरत है बड़े मकान की, 2 कमरों में गुजारा नहीं होता? क्या जरूरत है इतना सब कुछ लड़ने की, छोड़ के तो सब ही रह जाना है। और वहीं पर जो 5% लोग हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बात करी, वो क्या करते हैं, वो अपने रिसोर्सेज को बढ़ाते हैं, जो उनके पास है उसको बढ़ाते हैं, उस ड्रीम के लिए फाइट करते हैं और उसकी वजह से वो सब कुछ पाते हैं जो हमको चाहिए। और अगर मैं बात करूं लाइफ की फिलॉसफी क्या है, आपने पैसा बनाया और उसको खर्च किया, यही इक्वेशन है। आप पैसा इसलिए नहीं बनाते कि आपको जरूरत है, आप पैसा इसलिए बनाते हो क्योंकि जो सामान आपको खरीदना है वो पैसे के बदले में आपको मिलेगा। सो व्हाट द थिंग इज, आप इनकम बनाओगे और डेली कंजम्पशन करोगे, लेकिन ये जो इनकम है दिस इज टेम्परेरी। आप काम करोगे तो पैसा आएगा, लेकिन वहीं पर जो खर्चे हैं ये परमानेंट है। आप इनसे, चाहे कोविड आए, चाहे कोई भी चैलेंज आए, आप ये डिनाई नहीं कर सकते कि खर्चे कम हो जाएंगे या बंद हो जाएंगे, इवन बढ़ गए। आप देख लो, इनिशियली आपके पास एक फोन जो बच्चे के लिए आपके पास नहीं था वो आपको लेना पड़ा, चाहे वो एजुकेशन का मसला हो। आपके घर में आपको लैपटॉप एडिशनली लेना पड़ा क्योंकि अब इसके बिना आप बिजनेस रन नहीं कर सकते हो, राइट। कुछ चीजें जैसे इम्यूनिटी बूस्टर आपको, चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे किसी तरह का, ये सब भी आपको एडिशनल लेना पड़ा, यानी कि ये परमानेंट और लगातार ग्रोइंग है, राइट। अब थोड़ी देर को मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर ये आपके खर्चे आपकी इन्वेस्टमेंट में टर्न हो जाएं, अभी जो खर्चे आपके लिए टेंशन है, चैलेंज है, और अगर ये इन्वेस्टमेंट में बदल जाता तो सोच के देखो आपकी लाइफ में क्या एक्साइटमेंट होने वाली। और दूसरी चीज, अगर ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो रिटर्न्स हैं ये लगातार बढ़ रहे होंगे, कैन यू इमेजिन। मैं आपको इसी जर्नी में लेके चलता हूं। अब ट्रेडिशनली क्या मॉडल होता है, जब हम सामान खरीदते हैं, एक मैन्युफैक्चरर होता है जहां पे प्रोडक्ट्स बनते हैं, ये एक C&F को ये प्रोडक्ट देता है, जहां पर इस प्रोडक्ट की क्वालिटी में इंक्रीज नहीं होता, केवल वो सर्विस है हम तक प्रोडक्ट पहुंचाने की। इसके बाद ये प्रोडक्ट पहुंच जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर ने फिर कुछ और रिटेलर्स को इसको दिया, और हमारे आसपास में एक रिटेल आउटलेट होता है जहां से हम, हमारा परिवार ये सामान लेता है। इस जर्नी में ऑलमोस्ट 20% की प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा और क्या होता है, कुछ एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो इस प्रोडक्ट का फेक प्रचार करते हैं। फेक प्रचार में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो कभी भी इस प्रोडक्ट को यूज नहीं करते, बेदेश आउट। वो क्या आउट करते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज बिग इनफ, गुड इनफ, और हम लोग चूंकि उस सेलिब्रिटी से रिलेट करते हैं तो हम लेके आ जाते हैं। तो इस प्रोसेस में 30% पैसा और कॉस्ट कर जाता है, यानी कि जो प्रोडक्ट आपका 50 रुपीज का था उसके लिए आपको 100 रुपीज देना पड़ता है। जब मेरे को पहली बार ये स्लाइड दिखाई तो मैं एकदम से शॉकिंग हो गया। सोच के देखो, आपको एक प्रोडक्ट जिसके लिए 50 रुपीज देने थे उसके बदले में आपको 100 रुपीज दिया जाए, तो आप जरा देर को सोचो कि आपके 8 घंटे का जो पैसा है उसमें से 4 घंटे का मेहनत तो आपके परिवार के, लेकिन 4 घंटे का आप किसी और को दे दे रहे हो। ऐसे ही मगर फार्मर की बात करूं, आपके पास 20 एकड़ की खेती है, 10 एकड़ तो आपने अपने लिए जोते और 10 एकड़ किसी और के लिए। क्या ये आपको लगता है कि ये जेन्युइन है? अब जिस कॉन्सेप्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिस आइडिया की मैं बात आपसे करूंगा, उसका नाम डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है, राइट। इसमें क्या होता है, अगेन इसमें भी एक मैन्युफैक्चरर होता है, ऑफ कोर्स आपकी फैमिली भी है, लेकिन इन बिटवीन क्या होगा, जैसे ही आप यहां से प्रोडक्ट खरीदोगे ऑलमोस्ट 20% के मार्जिन आपको मिल जाएंगे। किस तरह से वो बात करूंगा। इसके अलावा इन प्रोडक्ट्स पे 100% मनी बैक गारंटी आपको मिलती है। क्या कि जब भी आप किसी प्रोडक्ट को खरीदोगे 30 डेज तक आप यूज करोगे, 30% तक आप कंज्यूम कर लेते हो, उसके बावजूद भी आपका पैसा आपको वापस हो जाता है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड। उसके अलावा आपको और क्या मिलता है, 30% इनकम पॉसिबिलिटीज भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, अगर आप प्रोडक्ट को खरीदते हो। और वो किस तरह से उसकी हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक टेबल में आपको दिखा रहा हूं जिसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, कुछ लेबल्स लिखे हैं और कुछ मल्टीप्लायर्स लिखे हैं जो आपको मिलते हैं। अपॉर्चुनिटी क्या है, जैसे ही आप कुछ प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, और पॉइंट्स को यहाँ पर मैंने टेबल से बता रखा है कि 0 to 199 में आपको 0% लेबल होता है, और आपको मल्टीप्लायर 10% CSI मिलता है। इसके अलावा 200 से प्लस आप जब जाते हो तो 3% का लेबल आपका हो जाता है, और यहाँ पर आपको CSI 7% मिलता है। इस तरह से टेबल है। अगेन 600 PV, 1200 PV, 2400 PV 12%, और 4000 पे 15%, और 7000 पे, इस तरह से आपको ये लगातार
मिलता है। और जहां पर मैं परचेजिंग की बात कर रहा था, जब भी आपको 105 रुपए का प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट क्या है? ये बिजनेस जिसको हम डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, ये वर्ल्ड वाइड 110 देशों में, और हर देश की करेंसी अलग है। तो यहाँ पर जहां पर आप हैं 105 रुपए के लिए आपको एक पॉइंट मिलता है। और ये कैलकुलेशन जो है इसको मैं आगे बताऊंगा किस तरह से इजी होता है। तो यहाँ पर हम पहले पॉइंट की बात करते हैं। जब आपने बिजनेस में एंट्री किया, आप किसी को जानते नहीं हो, आपने कुछ प्रोडक्ट्स को यूज किया और आपके कॉन्फिडेंस पे, आपके फेथ पे और आपके एक्सपीरियंस पे कुछ लोगों ने और प्रोडक्ट्स ले लिए। तो हुआ क्या, आपने मान लो 4-5 हजार रुपए का प्रोडक्ट खरीदा और कुछ कंज्यूमर्स जो आपके साथ आपको रिलेट करते थे उनसे आपने कुछ प्रोडक्ट को शेयर किया। मोटा मोटा मान लो कुछ 2-2.5 हजार रुपए का सामान उन्होंने भी खरीदा। मैंने आपको बताया 105 रुपए का एक पीवी होता है। तो यहाँ पर 200 पीवी यानी कि 20,000 से आपका बिजनेस एक्सीड कर गया। और यहाँ पर आप 3% के लेवल पे आते हो। कस्टमर का सेल्स इंसेंटिव मिलाकर के जो पैसा आपको मिलता है मोटा मोटा 2,500 प्लस मिलता है। अब ये बिजनेस में ये रिटर्न बड़ी या छोटी डिपेंड करती है आपके विजन के ऊपर। इतने सालों के मार्केट से सामान लेने के बाद अभी भी आपको बार्गेनिंग करना पड़ता है। और यहाँ पहले दिन से ही आपके पास ये एश्योरेंस है कि आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट फेज की अगर हम बात करें, जब आपने यही काम किया, आपने वही 200 पीवी का बिजनेस किया, और वो जो बिजनेस आपने कुछ कंज्यूमर्स के साथ किया था, ये कुछ लोगों को शेयर किया। डेफिनेटली सारे लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन पार्शियली कुछ लोग जरूर आपकी बात मानेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं कि कुछ 6 फैमिली जैसी आ गई जिन्होंने ये कहा कि चलो ये तो हम भी कर सकते हैं, कुछ लोग को तो हम भी जानते हैं, थोड़े खर्चे तो हमारे घर में भी होते हैं, और प्रोडक्ट अगर क्वालिटी का है चलो हम भी चेक करके देखते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, 200 पीवी के कुछ और टीम्स आपने जनरेट करी, तो टोटल 1200 पीवी से प्लस का बिजनेस हो गया। अब चूंकि मैंने आपको दिखाया था वहां पर कुछ मल्टीप्लायर्स मिलते हैं, तो यहाँ पर आपका लेवल 9% हो गया। यहाँ पर आपको 15% ये 9% आपका लेवल हो गया, 15% का मल्टीप्लायर आपको और मिलता है। तो मोटा मोटा 10,000 से प्लस की आपकी इनकम आ गई। और यहाँ पर देखो 2 चीजें समझने की है। पहला, ये आपने काम तो सेम किया। क्या काम किया? आपने खर्चा किया जो ऑलरेडी आप कर रहे थे, केवल आपने बाइंग चैनल को चेंज किया। दूसरा काम आपने क्या किया, तभी भी आप शेयर कर रहे थे, अब आपने प्रोफेशनली शेयर करना शुरू किया। कुछ लोगों को आपने फोन से अपॉइंटमेंट लिया, उसके बाद आपने उनकी नीड को जाना, फिर उसके बाद आपने एक्सपीरियंस को उनके शेयर किया, और इस तरह से कुछ वॉल्यूम जनरेट हुआ, तो आपको एक इनकम बननी शुरू हुई। वही इनकम जो 2-2.5 हजार प्लस थी पहले, अब 10,000 प्लस की हो गई। अब ये फेथ इन लोग के साथ भी शेयर हुआ, और यहाँ पर आपने फिर वही काम किया, 200 पीवी के प्लस का आपने बिजनेस किया। कुछ लोग जो आपके साथ आए थे उनके साथ आपने फर्दर टीम बनाई, और इस तरह से जब आप देखोगे यहाँ पर 1 लाख से प्लस का यूनिट का बिजनेस एक जगह अगर हो रहा है, तो मोटा मोटा 4 लाख से प्लस का बिजनेस हो रहा होगा। हम आइडियली अगर बात करें 4 लाख से प्लस के बिजनेस में, कंपनी आपको 15% का लेवल देती है और 2 मल्टीप्लायर्स आपको देती है। जो 9% में आपको 15% मिल रहा था वो तो मिलता ही है, उसके अलावा 20% का और मल्टीप्लायर मिलता है जिसको हम बीबीआई कहते हैं। यहाँ पर 15% आपका जो लेवल हो जाता है, उसके हिसाब से जो आपके पास इनकम आती है 40,000 से प्लस आती है। ये डिपेंड करता है आपके पर्सनल वॉल्यूम पे, डिपेंड करता है आपके यूनिट्स के नंबर्स के ऊपर। ये लगभग इसी लेवल पे 40,000 से लेकर के लोगों ने 70-80 हजार तक भी उठाया हुआ है। डिपेंड करता है कि आपका रीजन कितना स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, जैसे आप अपने उस मोमेंटम को आगे बढ़ाते हो, उस फेथ को और ज्यादा लोगों के साथ ट्रांसफर करते हो, आपका काम अभी भी वही है कि आपने 200 पीवी का बिजनेस महीने में किया। आपने क्या किया, कुछ लोग जो ऑलरेडी आपके साथ आ गए थे, फर्दर उनके साथ आपने टीम बनाई। और मैं डेप्थ की बात करता हूं कि 3-3 लोगों की टीम बनी जो 200-200 पीवी का बिजनेस कर रहे थे। इस तरह से आप देखोगे तो यहाँ पर जो बिजनेस है वो 10 लाख को क्रॉस कर जाएगा। बहुत सारी फैमिलीज होंगी, 50 से ज्यादा फैमिलीज आपके पास होगी। 200 पीवी का मैं एग्जांपल ले रहे हैं, तो 10 लाख से प्लस का जब बिजनेस हो जाएगा तो कंपनी यहाँ पर मैक्सिमम बोनस आपको 21% देती है। ऑलरेडी आपको 2 मल्टीप्लायर्स भी साथ में मिलते हैं, और यहाँ पर इस टर्नओवर के जरिए जो आपको इनकम आती है, बीएफआई और बीबीआई दोनों को मिलाकर के लगभग 1-1.25 लाख से प्लस आती है। अब मेरा सवाल आपके साथ ही है, कंज्यूमर आप हमेशा रहोगे, इस कंज्यूमर को रहते रहते अगर आपके पास ये इनकम आ जाए तो कॉमन सेंस क्या कहता है, करना चाहिए। अगर मैं आपको इनकम पोटेंशियल की बात करूं, जैसे ही आप इस बिजनेस में 10 लाख की टर्नओवर करते हैं, आपको सिल्वर बोला जाता है, और आप उस सिल्वर की पोजीशन को बराबर मेंटेन करते हो, 3 महीने तो आपको गोल्ड बोलते हैं, 6 महीने करते हो तो आपको प्लैटिनम बोलते हैं, और अगर सालाना इसको पूरा करते हो तो फाउंडर प्लैटिनम बोलते हैं। तो दोनों इनकम को अलग अलग बात करता हूं, एक वो जो आपको बेस मिल रही थी, एक वो जिसमें आपको मल्टीप्लायर से ऐड होकर मिल रहे थे। तो जैसे आप प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम जाते हो, तो आपको जो प्लैटिनम पे इनकम मिल रही होती है वो लगभग 8.5 लाख के आसपास मिलती है। अब अगर मैं बात करूं मल्टीप्लायर के साथ, ये लगभग 9 लाख के आसपास मिलती है, और मोटा मोटा यहाँ पर 17.5-18 लाख रुपए की टर्नओवर सालाना इनकम आप जनरेट करते हो। कैन यू इमेजिन कि आपके कैरियर में ऐसी पॉसिबिलिटीज आज के दिन है? शायद नहीं। वहीं पर अगर आपने ये फेथ किसी और लोगों को ट्रांसफर कर दिया और 3 यूनिट्स में यही काम आपका होने लगा, यानी कि
3 यूनिट्स में आपने फाउंडर प्लैटिनम्स बना दिए, तो यहाँ पर ये इनकम जो बेस से आपको आएगी, कोर से, वो 30 लाख के आसपास होगी। मल्टीप्लायर ऐड होने की वजह से ये 14 लाख रुपए और आएगा, तो मोटा मोटा 45 लाख रुपए आ रहा है। और ये 45 लाख रुपया कई बार बहुत सारे लोगों के लिए ड्रीम इनकम होती है, पूरी जिंदगी में नहीं बना पाते, और यहाँ पर आपके साथ एक चांस है, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट लेवल है, जिन लोग की ब्लेसिंग्स की वजह से हम होप ले पा रहे हैं, और जैसे भी एस.के. तिवारी सर को आपने सुना था, उनके विजडम के नीचे बहुत सारे लोगों ने ड्रीम देखा और अचीव किया। हम लोग अगेन उसी राह पे, और हमको पता है कि डेफिनेटली भी होने वाला है, राइट। यहाँ पर क्या होगा, बेस पे जो इनकम आपको 60 लाख के आसपास आती है, कोर प्लस की इनकम आपको 27 लाख के आसपास आती है, जो बेसिक इनकम जो मिनिमम की अगर मैं बात करूं 87-88 लाख आती है, और बियॉन्ड कई बार ये 1.25 करोड़ भी जा रही होती है। ये कई बार आपको ऐसा लगेगा कि यार ये पॉसिबल नहीं है, या ये कहना चाहिए डाटाज है, लेकिन अभी आप कुछ लोग को जानोगे तो देन यू विल फाइंड कि वो कहीं ना कहीं हमारे और आपकी तरह के बैकग्राउंड के, और दो दे आर गेटिंग राइट। अब यहाँ पर जो मैंने आपको चीजें बताई ये थ्योरी थी, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे होगा, यहाँ पर एक सिस्टम है, टेस्टेड एंड प्रूवन सिस्टम। यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि आपने ऑनेस्टली इसको एक्सेप्ट करना है कि लाइफ में आपकी सारी चीजें मिसिंग है, या आपके पास एक रीजन होना चाहिए ईमानदारी से कि दिस आई वांट, राइट। तो क्या होगा, जैसे आप स्टार्ट करेंगे, आपको एक यहाँ पर अनकंडीशनल सपोर्ट के लिए टीम मिलती है, उस टीम के जरिए आपको सपोर्ट्स मिलेंगे। पैरेलली आपको इस टीम के जरिए एमवे कंपनी मिलेगी, उसके बिना आप स्पॉन्सर नहीं हो सकते हो। आप जैसे एमवे से आते हो तो एमवे आपको एक कंडीशन पर प्रोडक्ट देती है, मैंने आपको बताया था 20% की डिस्काउंट के साथ ऑलमोस्ट, और आपको सर्टिफिकेशन की गारंटी मिलती है। और यहाँ पर एक सिस्टम मिलता है जिसका नाम है ब्रिज वर्ल्ड वाइड, और ये एश्योर करता है आपकी सक्सेस के लिए, बशर्ते कि आप इनके साथ प्लग इन हो जाओ, बशर्ते कि सिस्टम को आप रिलीजियसली फॉलो करो। क्या ये सिस्टम, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम एमवे की अगर बात करें, एमवे का जो एक विरासत है कि इतिहास ही अपने आप में प्रमाण है। जब भी कोई बंदा परिचित अपने को कराता है मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, तो वो बोलता है कि हम एमवे की तरह है, यानी कि आपको स्टैंडर्ड की तरह से लेते हैं, यही बहुत काफी है, राइट। अगर मैं इनके परिचय के बारे में बात करूं तो 1959 से लोग लगातार मार्केट में स्टैंड कर नहीं रहे, ग्रो कर रहे हैं। 110 से ज्यादा देशों में इनका एक्सपेंशन है, ये बहुत बड़ी बात है। कई बारी मैं अगर कहूं सीरियसली, ट्रेडिशनली किसी बिजनेस में किसी बंदे के 110 रेगुलर कंज्यूमर नहीं, डेट फ्री ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि टोटल पैसा इनका अपना है। 60,000 से प्लस इनके अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के खुद के फार्म हाउसेज हैं। 75 से प्लस R&D लैब्स हैं। अगेन ये बहुत बड़ा डाटा है। कई बार बहुत बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, उनका खुद का R&D यूनिट ही नहीं होती, वो किसी और से क्रेडिट में साइंटिस्ट लेकर के R&D करवाते हैं। ग्लोबल टर्नओवर इनका 75,000 करोड़ से प्लस का है। 450 से ज्यादा इनके पेटेंट्स हैं, 900 पेटेंट्स इनके पेंडिंग है। और सबसे बड़ी बात, जो मैं वेलनेस की बात कर रहा था, जो रिवॉल्यूशन की बात जॉन पिल्जर कर रहे थे, उसमें ये लोग पायनियर हैं। सिंस 1934 दे आर नंबर 1। सो हम लोग नंबर 1 के साथ यहाँ पर टाई अप करने जा रहे हैं। सो देयर इज नो डाउट एंड देयर इज नो कंफ्यूजन, राइट। अब प्रोडक्ट की कैटेगरी की बात करूं तो ये लोग न्यूट्रिशन में बात करते हैं। न्यूट्रिशन क्या है, आपका खाना न्यूट्रिशन है, लेकिन खाने में ये सब मिस है आज के दिन, चाहे वो आपका फूड हैबिट हो, चाहे वो कुकिंग हैबिट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज हो, उसकी वजह से बहुत कुछ मिस हो रहा है। उसके लिए आपको यहाँ पर इसको कंप्लीट करने के लिए आपको एक सॉल्यूशन मिलता है जिसका नाम न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन की जो कैटेगरी है उसको न्यूट्रीलाइट बोलते हैं। इसके अलावा ये लोग होम केयर, पर्सनल केयर में आते हैं। ये वो खर्चा है जिसको आप डेली करते हो और हमेशा करते रहोगे। अब सवाल आपके साथ है, इस खर्चे में या तो आपकी जेब से पैसा जाएगा, या आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि पैसा आपके पास वापस आ सकता है। नेक्स्ट, पर्सनल केयर का प्रोडक्ट है। इसके बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। आप ब्रश करके सवेरे अपना दिन शुरू करते हो, रात को ब्रश करके आप खत्म करते हो। आप नहाते हो, धोते हो। ये रोड का कंजम्पशन या तो किसी और के लिए एसेट है, उसको पता है कि इतना सामान तो मेरी दुकान से जाना है इस बंदे का, या आपके लिए एक आपके लिए एसेट हो सकता है अगर आप बाइंग चैनल को चेंज करते हो। हमेशा आपने पैसा लेना, आपके लोगों ने प्रोडक्ट लेना, और आपके पास एक सिक्योर्ड और रेगुलर इनकम आ सकती है। इसके अलावा ब्यूटी के कैटेगरी में ये लोग हैं। 2 तरह की कैटेगरी है, आर्टिस्ट्री जो सुपर प्रीमियम कैटेगरी है, जिस तरह के प्रोडक्ट्स मिल्क, ये मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड वगैरह यूज करते हैं हम। वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि इस तरह के प्रोडक्ट को भी हम टच कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ब्यूटी में दूसरा सेगमेंट है जिसको एटीट्यूड कहते हैं। इसमें कलर कॉस्मेटिक्स है, और इंडियन ब्रांड के कंपनीज में बहुत बेस्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। अगर क्लेम करते हैं कि इस तरह की स्किन आपको हो जाएगी तो यू फाइन। कई बार ये लोग बोलते हैं कि इस तरह के सॉल्यूशन मिलेंगे तो वी फाइन, राइट। उसके अलावा क्या है, ये लोग एग्रीकल्चर में आते हैं। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है ये, आने वाला उस प्रोडक्ट है जिसके जरिए हम ग्रीन इंडिया की जो इमेजिनेशन करते हैं उसको कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी फार्मर, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, वो इसको यूज करेगा और करना चाहिए। इसके कॉस्ट ना के बराबर, क्योंकि जितना इसका कंजम्पशन होता है उससे कहीं ज्यादा तो सेविंग हो जाती है, राइट। इसके अलावा ये लोग ड्यूरेबल्स हैं। ये उस तरह के प्रोडक्ट हैं जो आपके लिए प्रोडक्ट नहीं, सॉल्यूशन है। आज के दिन अगर हम देखें, जो ज्यादातर प्रीमेच्योर डेथ्स के रीजन है, या तो माल न्यूट्रिशन है या एयर पॉल्यूशन है, और ये कहीं ना कहीं सॉल्यूशन है। जब आप यूज करते हो इन ड्राइव्स को, तो आपका एयर का कंट्रोल, चाहे वो आपके घर की बात हो, चाहे आपके कार की बात हो, वहां पर जहां पर आप मैक्सिमम
पॉल्यूशन में रहते हो, क्योंकि उसी एयर को सर्कुलेशन में रखते हो। वो कार के अंदर की जो एसेसरीज है वो कहीं ना कहीं केमिकल फॉर्मेट करती हैं, वहां पर आपको ये सॉल्यूशन देते हैं। पैरेलली जो यूटेंसिल्स हैं जिनमें हम खाना बनाते हैं, ये इस तरह के सॉल्यूशंस हैं जिसकी वजह से आपके हार्ट की हेल्थ 10 साल 15 साल और बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके अंदर विदाउट ऑयल खाना बनता है। कैन यू इमेजिन कि बिना ऑयल के भी खाना और टेस्टी बनता है। सबसे बड़ी बात है, जो खाने के विटामिन मिनरल्स हैं वो सारे के सारे सेफ रहते हैं। हम यही तो चाहते हैं। आज कोई बंदा ऐसा है जो बाजार से सड़ी सब्जी या सड़ा हुआ कुछ लाता है नहीं, लेकिन हमारी कुकिंग की प्रैक्टिस उसको बिल्कुल खराब कर देती है। आपने देखा होगा सब्जियों के कलर चले जाते हैं, लेकिन हमें अगर यूज करेंगे यू विल फाइंड कि जैसा कलर कच्चे में था, जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स उनके अंदर थे वो पूरे पूरे सेफ है। यही तो हम चाहते हैं। तो ये सॉल्यूशन है उस गुड हेल्थ के लिए, राइट। इसके अलावा एक्सेस, ये बहुत जबरदस्त यूथ को अट्रैक्ट करने वाला ब्रांड है, जिसमें एनर्जी ड्रिंक्स हैं, वे प्रोटीन्स हैं। आज के दिन में इवन मेल फीमेल किसी के लिए कोई नहीं, एक्सरसाइज सब जा रहा है, फिट होना हर लोग चाह रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन है। अगर मैं बात करूं एजुकेशन सिस्टम की, जिसके बारे में बात कर रहा था कि श्योरिटी देता है, देखो अभी भी हम और आप किसी न किसी एजुकेशन सिस्टम के पार्ट रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो चाहे यूनिवर्सिटी हो। वहां पर डिग्री की तो एश्योरेंस है अगर आप क्लास में जाते रहोगे, एग्जाम देते रहोगे, लेकिन सक्सेस के बारे में कंफ्यूजन है। हर बंदा जो किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट से पढ़ के आता है अच्छा डॉक्टर बने, शायद नहीं। लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसका नाम ब्रिट वर्ल्ड वाइड है, ये आपको एश्योर करता है कि सक्सेस मिलेगी। सक्सेस का मतलब वो सारी चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये क्या देता है आपको? कुछ बुक्स देता है, इस तरह की बुक्स जिसके जरिए आप अपनी हैबिट्स को इंप्रूव करते हो, आप अंदर अंदर ग्रूम करते हो, राइट। कुछ और देता है, ऑडियो वीडियोस वेबिनार्स, जिनको हम बात करते हैं स्मार्ट टच के जरिए। आप कुछ ऐसे लोगों को देखते हो जो आपके या आपसे भी कहना चाहिए हम्बल बैकग्राउंड के होते हैं, तो आपको एक साहस मिलता है, आई कैन डू इट। और लाइफ में दो ही चीजें आपको ड्राइव करती हैं, इट शुड बी डन, जब आप कॉमन सेंस जनरेट करते हो, और दूसरा जब आप ये बोलते हो इट इज टू बी डन, आपको करना ही चाहिए, कोई चीजें हो जाती है। और यहाँ आपको इस तरह के मैसेंजर्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको कुछ वेबिनार्स मिलते हैं, जिस तरह का एक फंक्शन है, अभी हम यहाँ पर बैठे हुए, ये एक वेबिनार है जिसके जरिए आप में बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, एक इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर इस तरह की मीटिंग ब्रिज ऐप के जरिए भी मिलती है। अब इसके बाद जो आपको सबसे मजबूत पिलर मिलता है उसका नाम है टीम। और टीम में किस तरह के लोग हैं आपने देखा होगा, अभी एस के तिवारी सर ने मुझे प्रमोट किया। कैन यू इमेजिन कि इतना विराट, कहना चाहिए बिजनेस की परिभाषा की बात करूं या व्यक्तित्व की बात करूं, वो मुझे परोसते हैं। मैं उनके ग्रुप में इतना छोटा हिस्सा रखता हूं, जाने कितने फाउंडर प्लेटिनम उनके ग्रुप में होंगे। बट सोच के देखो कि इस तरह का हमको सम्मान मिलता है अपने गुरु से, इससे ज्यादा और ब्लेसिंग्स क्या हो सकती हैं। यहाँ पर टीम से आपको क्या मिलता है? स्किल मिलता है जो अभी आपके पास नहीं है, एक एक्सपीरियंस मिलता है जो आपके पास नहीं है, एक नॉलेज जो आपके पास नहीं है। और ये सारी चीजें, एबिलिटी, स्किल और ट्रेनिंग और ये एक्सपीरियंस सारे मिलकर के आप इकट्ठे आपको जिता देते हैं। अब सवाल आपके साथ है, अगेन आप नहीं करोगे या करोगे? मान लिया, मैं कहता हूं कुछ लोग, सब लोग तो नहीं, कुछ लोग अगर नहीं करते तो मेरे सवाल उनसे है, क्या आपके घर के खर्चे बंद हो जाएंगे? दूसरा सवाल, क्या कोई दूसरा अल्टरनेट है कि जो सारे कलर्स मैंने आपको बताए वो टुगेदर एक साथ मिल सकते हैं? नहीं। दूसरा, क्या ये जो सारी चीजें मैंने बताई, क्या आपकी फैमिली डिजर्व नहीं करती है? आप अपने आप से सवाल पूछिएगा। उसके अलावा अगर इनकम परमानेंट बनाई जा सकती हो जस्ट चेंज करके एक बाइंग चैनल को, तो कॉमन सेंस क्या आता है? व्हाई नॉट टू थिंक। इसके अलावा मैं सीधा चैलेंज करता हूं, आपके रिजिट होने से क्या फर्क पड़ा? आपने मोबाइल को रिजिट किया था, क्या फर्क पड़ा? आपने गैस के चूल्हे को रिजिट किया था, क्या फर्क पड़ा? जब भी कोई रिवोल्यूशन आएगा उसके 3 फेजेस होंगे फ्रेंड्स। पहला रेजिस्टेंस का, आप भरपूर विरोध करोगे। दूसरा डाउट का, आपको लगेगा पता नहीं मैं करूं या नहीं करूं, पता नहीं मैं लूं या नहीं लूं। और तीसरा आएगा एक्सेप्टेंस का, पर उसके भी 2 फेज होंगे, एक अर्ली जब आप बिजनेस बना रहे होंगे, दूसरा बहुत लेटर जब आप केवल और कंज्यूमर होंगे, अपॉर्चुनिटी सैचुरेट हो गई होंगी। सवाल ये आपके साथ है, ये बिजनेस अब तीसरे फेज में आ गया, अभी भी आप रेजिस्टेंस करोगे, डाउट करोगे, या आज ही एक्सेप्ट करोगे, इसको स्टार्ट करोगे? सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू एंड बैक टू होस्ट। ये मेरी एक बात थी, मेरा एक मैसेज था। अगेन मैं सारी अप्लायंस को थैंक यू बोलता हूँ फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट कि आज हम जो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मनी हो। पिछले 2-3 महीने से हम लोग फील्ड में गए ही नहीं, लेकिन बिजनेस में एक प्लेटिनम नए आ गए हैं, जल्दी वो फाउंडर प्लेटिनम जा रहे हैं, बहुत सारे नए बीबी आए हैं। ये सारा क्रेडिट जाता है मेरी अप्लायंस को। सो थैंक यू अगेन एंड बैक टू होस्ट। दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन, और इतने कम शब्दों में, इतने कम टाइम में, इतने बढ़िया तरीके से और बिल्कुल आपने दिया प्रेजेंटेशन। और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने लोग कनेक्टेड होंगे उनको काफी कुछ मैसेज मिल गया होगा। और बहुत सारी चीजें क्या होगा, अभी प्रोग्राम का जो दूसरा पार्ट शुरू होने जा रहा है, बस इसी को मतलब कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, अगर कुछ चीज बाकी रह गई हो
तो आपको जो लेकर के इसके अंदर आए हैं जरूर उनसे संपर्क करिएगा। एंड आते हैं, जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं दूसरे पार्ट में उनसे मिलवाऊंगा जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं, और मैं सबसे बड़ी बात है डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मिलवाऊंगा सिल्वर प्रोड्यूसर एंड गोल्ड प्रोड्यूसर, बिकॉज जैसा कि गेस्ट स्पीकर ने बताया कि 3%, 6, 9, 12, 15, 18% ये लेवल में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन डिजिटल और स्क्रीन के ऊपर पॉसिबल नहीं होगा उनसे